सियारा ई फ्रिज में काढ़ी આવી જો ये हालत जो केवी कर नाखी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी छोटी सी दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। ये है अपडेट, रीसेंट अपडेट मेरे घर की। रमज़ान मुबारक आप सबको। आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआओं में सबको याद रखना, मुझे भी याद रखना। तो अभी देखो किचन का इतना सा हुआ है, बाकी उस पे अभी लगेगा वो स्टोन जो आता है किचन टॉप, वो लगेगा। ये देखो ये है ना चिकन कटलेट, मैंने घर पे बनाई थी, बहुत ही इजी थी रेसिपी उसकी, बहुत इजी है और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है। और ये मैंने बर्गर के लिए बनाई, या फिर हम रोटी में रैप करके बीच में भी रख सकते हैं शैलो फ्राई करके। बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत ही यम्मी। आधी खाली हो गई है, आधी पड़ी है। अभी क्या रमज़ान में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इफ्तारी प्रिपेयर कर सकूँ, तो कुछ फ्रोज़न आइटम्स मैंने पहले लेके रखी थी। और कुछ क्या यहाँ डेली होता है, अपडेट आता है कि आज ये बनने वाला है, तो हम लोग ऐसे ही मँगा लेते हैं। लेकिन वो भी बहुत अच्छा सा है माशाल्लाह। अभी तक के रमज़ान तो अच्छे गए हैं हम सबके। आप सबके कैसे जा रहे? लास्ट ईयर के रमज़ान में आपने हमारे व्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं बहुत सी रेसिपीज़ बनाती थी अच्छी-अच्छी, क्योंकि आलिया को बहुत अच्छा लगता है, वो रोज़ा रखती है तो इफ्तार में कुछ ना कुछ नया बनाओ। लेकिन इस बार ना ही ऐसी जगह है मेरे पास कि मैं ये सब बना सकूँ, और इस बार ना हेल्थ को लेके कुछ ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो हम लोग 60 टू 70% फ्रूट्स खाते हैं और फ्राइड आइटम थोड़ी कम खाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम लोग खाते ही नहीं है, नो नॉट दैट, थोड़ी कम खाते हैं। मैं फ्राई करती हूँ सब कुछ, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं ये सब। सो मैं जब सियारा को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, उसके बाद तुरंत जाके हम फ्रेश फ्रूट्स ले आते हैं। जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाते हैं। कहाँ जाके कर रही थी? नहीं कर, पापा को शक रही क्या? बाहर आ जा वहाँ से। मैं काट देती हूँ, मैं काट देती हूँ, रुक जा। देखो ऐसे बीच-बीच में सियारा आ जाती है। जनरली जब भी मैं फ्रूट्स काटती हूँ, वो आ जाती है मेरे आजू-बाजू, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, और मुझे ना कुछ काटने देती है ठीक से, और उसे क्या है कि मैं सारी चीज़ में हेल्प करा दूँ। तो मेरे किचन के आस-पास ही रहती है, और अब उसे नई जगह मिल गई है नीचे, तो किचन में वहाँ नीचे ही वो ड्रॉवर में जाके बैठ जाती है। उसे बस मेरे पास रहना होता है, मेरे आजू-बाजू रहना होता है। चाहे मैं खाना बना रही हूँ, इफ्तार बना रही हूँ, फ्रूट्स कट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है जब सियारा मेरे आस-पास रहती है तो, बहुत मज़ा आती है, लेकिन हाँ, थोड़ा परेशान कर देती है। ये होते हैं बच्चों के साथ रमज़ान। लेकिन ये भी एक इबादत है। मुझे पता है मैं बहुत बड़ी-बड़ी इबादतें, नमाज़, कुरान हाई लेवल का, फिर ये सब कुछ मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं। मुझे बच्चों का भी देखना होता है। सो लेडीज़ जो मेरी तरह है, जो नहीं पढ़ पाती है, ये मजलिस में नहीं जा सकती या नमाज़ नहीं पढ़ पाती इतनी लंबी-लंबी, वाजिब की बात नहीं कर रही हूँ। और कुरान इतनी सारी नहीं, मतलब इबादत इतनी सारी नहीं कर सकती, तो डोंट वरी, क्योंकि बच्चों को पालना भी एक इबादत होती है। फिर है ना ये काटते-काटते मुझे कुछ नया ही नखरा सूझा, तो मैं एक रील बनाने जा रही थी। आई सियरा, देखो ये एप्पल कट करके, लेकिन चलो भाई टाइम पास करने का टाइम नहीं है, फिर मैं फटाफट भागी नींबू शरबत बनाने के लिए, सॉरी नींबू पानी बनाने के लिए। रोज़ा खोल के तुरंत नींबू पानी पीते हैं। मैं वो तकमरिया वाला नहीं पीती, लेकिन मज़र और आलिया पीते हैं। मैं उसके लिए भिगो देती हूँ। कभी-कभी वो पीती है, कभी-कभी नहीं पीती। ओके, हाँ, और सियारा और आलिया है ना नींबू पानी नहीं पीते, तो मैं उन लोग को शुगर डाल के नहीं देती उसमें नींबू पानी में, मैं उसे डायरेक्ट हनी डाल के दे देती हूँ, तो बन जाता है उन लोग का नींबू शरबत।
और अच्छा लगता है वो, है ना? हाँ, ओके। वो मेरे साथ ही बैठी है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मैं पहुँच गई यहाँ पे पानी लेने, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया देखो। हमने दिसंबर में काम शुरू किया था, तब से फ़िल्टर वग़ैरह सब निकल गया है। आपने आगे के व्लॉग्स देखे होंगे तो पता होगा, तब से हम लोग बिसलेरी मँगा रहे हैं और रोज़ यहाँ से उसमें डालते हैं हम। सो ये देखो, आ गए मेरे सेवियर। यस, मज़र अभी घर पे रहते हैं, मतलब जब भी काम शुरू होता है तो वो घर पे रहते हैं, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं, जितनी हो सकती है उससे वो हेल्प कर देते हैं। ખુલ્લો કેમ મૂકી દે તું? આ ખુલ્લો કેમ મૂકી દેસ તું? ડોબો હાવ એક નંબરનો હર વખતે હાવ ડોબો હર છે. વખતે હાવ ડોબલી હવે એવું કરી નાખી. ઓય મને મળ્યું નહીં જો એટલે જૂઠ નહીં બોલો, બિલકુલ જૂઠ નહીં બોલો. તને નથી મળ્યું મને એટલે મળ્યું નથી. નહીં એટલે ખોટું મને નહીં કરી બોલો, દીધું હોત. ખોટું નહીં બોલો. ક્યાં નાખ્યું મેં તે ખોલી નહીં. ડોબા જેવું કામ કર્યું. શાબાશ. જો અહીંયા જ છે. આગ ફેરવવી પડે તો જો ખબર પડે ક્યાં હું છે. હા, સિયારા એ ફ્રીજમાં જ કાઢી આવી. જો એ હાલત જો કેવી કરી નાખી આની. મૂકી દો. બિસારું પતિ. નહીં. તું પાપા હે? મૂકી પાપા લવી ઠીક કે कहाँ जा रहे हो सियारा? ઓફિસ જાને લવી ऑफिस जा रहे हो? क्या काम करोगे? फिर आप काम करोगे तो क्लाइंट क्या देंगे आपको? फ्रेंड्स क्या देंगे आपको? क्लाइंट आपको क्या देंगे आप काम करोगे तो? पैसे? पैसे देंगे ना, काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं. क्या करेंगे? तुझे चाहिए पैसे? इसको तो कुछ चाहिए नहीं. तो काम में हाँ तो बोल ही ले. હું કરું તારે? કઈ નહીં થઈ ગયું. ડન ડન ડન. कबाड़ है ने आ गया है, लेकिन मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी. साथ में दिखाऊंगी पूरा, जब घर पूरा दिखा दूंगी. उसे क्या बोलते हैं, होम टूर कराऊंगी तब. हाँ मम्मा इधर ही है. सो नींबू पानी रेडी है, एक एक ग्लास पिया जाता है, तो मैं बस ज़्यादा नहीं बनाती, 3 ग्लास बनाती हूँ। 1 ग्लास में सियारा और आलिया पी लेती है और 2 ग्लास हम लोग पीते हैं। देखो एक चीज़, देखो ये फ्रीज में रख दे, ये है चटनी। मैंने ना ग्रीन चटनी बना के रख दी थी, फ्रीज़र में भी है थोड़ी और फ्रीज में, बस यही एक लौती तैयारी है रमज़ान की जो मैंने की थी। और ये देखो, ये है ना, मैंने हमस हमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने ना एक बार वो समोसे की पट्टी नहीं आती, उसके साथ फ्राई करके हमस के साथ ट्राई किया था, बहुत यम लग रहा था, बहुत यम। ये आ गई मेरी डिलीशियस चिकन। यस, ये एक स्प्रेड मंगाया था मैंने, ये रेडी आता है। इसे हम शौरमा स्टाइल या सैंडविच बना के भी ये स्प्रेड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यमी बनता है। और ये है बोनलेस चिकन, मंगाई थी मैंने बर्गर बनाने के लिए, तो ये रेसिपी पक्का शेयर करूँगी। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है चिकन की, एकदम क्लीन आती है, हाइजीन होती है, इसीलिए मैं यहाँ से मंगाती हूँ। ये है डिलीशियस चिकन, इसकी ऐप है तो मैं उसी में से मंगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखो, काम शुरू होता ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हमने एक बार तो ये प्लम्बिंग का करवा लिया था, लेकिन फिर से वहाँ प्रॉब्लम आई क्योंकि वो ड्रॉवर एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो फिर से वो प्लम्बर बुलाए और सारा काम करवाया। सो अभी तो ऐसे ही दिन जा रहे हैं हमारे भाई, हमारी सुबह से शाम ऐसे ही चली जाती है। सुबह शहरी में उठते हैं, फिर आलिया को स्कूल भेजते हैं शहरी करके, नमाज पढ़ के, फिर सियारा को उठाते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, तो 8:30 बज जाते हैं। फिर हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं और आते हैं तो 9 साढ़े 9, तो उसी में बज जाते हैं हमारे 9:30 तो।
9 साढ़े 9 फिर घर आते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं क्योंकि वर्कर्स आ जाते हैं। सो बहुत मस चल रहा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है काम। पूरी आज मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी, इफ्तार का टाइम हो गया, फिर मैं फटाफट भागी नमाज पढ़ने के लिए। नमाज के बाद हो गया इफ्तारी का टाइम। ये देखो ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, और वो वाला फ्राइड आइटम्स कम खाते हैं, लेकिन फिर भी कल मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था इसमें, वो भी देखना आप आगे। जो मिस्टेक मैंने की वो शायद मेरे लिए वो मिस्टेक थी, लेकिन जिसको वो प्रॉब्लम ना हो वो लोग तो रोज पीते ही होंगे वो चीज़। मैं बताती हूँ क्या, ये देखो प्लम्बर आ गए थे, तो वो काम में ही फिर मेरे हस्बैंड फटाफट सहरी की इफ्तारी करके जल्दी वापस काम में लग गए। रमजान भी करें। डबल सवाब, मतलब डबल सवाब, डबल सवाब। બે રમઝાનનો એક ભેગો સવાબ. રાઈટ એડવાન્સમાં આવતા મહિનાનો સવાબ મળી જાય. આ સામાન હું તો એક્ઝેમ્પ્ટ હો તો હશે. तो ये था वो ब्लेंडर, मैंने ना चाय बना ली और चाय पी ली। और बाय द वे ये ही ना हमें सैंपल दे गए थे, ये मिल्क है जो काऊ का मिल्क है शायद, तो हमें वो यूज़ करना था और देखना, ट्राई करके बताना था उन लोग को कि कैसा है, अगर हमें वो यूज़ करना हो तो अच्छी बनी थी चाय मुझे उसकी, शांति लेकिन से कुछ चाय तो ज़्यादा ही पीने चाय दे. पी ली और बहुत एसिडिटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आलिया आप ही क्यों परेशान कर रही है उसे? क्या कर रही है वो? झगड़ा करती है वो? क्या बोलती है वो तुझे? क्यों आ रही है नीचे, ऐसा बोलती है वो? उसे बोल मम्मा ने बोला है मैं आऊंगी. किसने बोला आपको नीचे जाने के लिए? मम्मा ने. सियारा को ले जाने का. चलो चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं. अब मैं आज से चाय नहीं पीऊंगी इफ्तारी के बाद। मुझे जनरली इफ्तार के बाद चाय नहीं चाहिए होती, मेरे हस्बैंड को चाहिए होती है। तो चाय पी के 5 मिनट रेस्ट करके मैं आ गई वापस राइस बनाने। वो आगे आपने देखा मैंने ग्रेवी ऑलरेडी मंगा के रखी थी, वो चिकन कोफ्ता की थी, तो उसके साथ मैंने सोचा थोड़े राइस बना के रख दूँ, लेकिन वो प्लम्बिंग के काम की वजह से पानी बंद कर दिया था, वो तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया, पानी भी डाल दिया, लेकिन फिर याद आया कि चावल कहाँ धोऊँगी। तो मैंने सोचा चलो इसे बंद कर देती हूँ और आटा गूँध लेती हूँ तब तक, क्योंकि सियारा और आलिया दोनों को पराठा चाहिए होगा। हम लोग सिर्फ राइस ही खाते हैं और बच्चे कभी-कभी राइस खाते हैं, कभी-कभी नहीं खाते, सिर्फ पराठे खाते हैं। फिर आटा गूँध के हो गया है, चलो फाइनली वॉश कर दिए राइस। ये देखो इसकी फेवरेट जगह बन चुकी है अभी मेरे आजू बाजू। सो पराठा रेडी। अभी आलिया सियारा को पहले खाना खिला के खाली उसे सुला देंगे, मतलब उसी का पराठा बना रही थी तब मैं, तो उसे सुला देंगे। आलिया नीचे खेलने चली जाती है क्योंकि वो पूरा दिन नहीं जा पाती है, स्कूल ट्यूशन मदरसा ये सब में वो नीचे खेलने नहीं जा पाती, तो वो इफ्तार के बाद जाती है नीचे। तब तक हम तब तक हम सियारा को खाना खिला के सुला देते हैं। ये देखो अपने सारे टॉयज भी लेके आ गई नीचे, क्रीम भी लेके आ गई, सब लेके आ जाती है वो। और ये खुद डिश बाहर रखती है, फिर मुझे बोलती है आज मैं भूल गई, नहीं मेरी डिश लेना नीचे से।
ऐसा हाल है। देखो अब वो बहुत थक गई है तो मैं उसे सुलाने जा रही थी थोड़ा खिला के। तो इसमें ना वो पराठा बनाने में मैं ये भूल गई कि मैंने चावल यहाँ रखे थे, फिर फटाफट भागी और कुकर बंद किया पानी डाल के। ये हो गया उसका डिनर। वो दही और पराठा खा के सो गई। अभी हमारा डिनर बाकी है। सॉरी हम लोग खाना खाने बैठे, लेकिन एक इमरजेंसी कॉल आ गया था तो वीडियो शूट नहीं किया। सिया हलिया ने और मज़र ने खाना खा लिया, मेरा भी बस ऑलमोस्ट फिनिश। चलो मिलती हूँ बाद में। तो दोनों बच्चे सो गए। मैं इतनी थक गई थी कि मुझे खड़े खड़े नींद आ रही थी, इसलिए मैंने बर्तन डिश वॉशर में नहीं डाले, बाकी सब क्लीन कर दिया। और अब मैं भी जाऊंगी फाइनली सोने। कितने बज गए दिखाओ, कितने बजे थे कुछ, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसे तो मैं चाहकर भी क्लीन कभी कर ही नहीं सकती। देखो, ओके सियारा, ओके ओके। ओ सियारा नो, ये होता है मेरे साथ, इसीलिए मैं व्लॉगिंग कर भी लूं, नहीं शूट कर भी लूं तो भी एडिटिंग नहीं कर पाती। आई सियारा। सो फाइनली चलो अब मैं चली सोने। सियारा तो वापिस आ गई बेटू। देखो अभी मैं डाइट दिखाती हूँ कितने बजे। हाँ बेटू, ये देखो 11:30। और अब मिलते हैं आपको सीधा सुबह शहरी में। और मुझे ऐसा लगा कि मैं सो जाऊंगी, मुझे बहुत ही नींद आ रही थी, लेकिन उल्टा ही हुआ, ना ही मैं सो पाई ठीक से। और कैसा हुआ कि या तो वो एसिडिटी की वजह से नहीं सो पा रही थी मैं, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा थक गई थी इसीलिए। तो फिर सुबह सबसे पहले शहरी में 4:30 पौने 5 बजे उठ के सबसे पहले लिया मैंने इनो। और ये आटा कल रात को ही गूंद के रख दिया था, तो मैंने आटा निकाल लिया। और दही, मेरे हस्बैंड सिर्फ पराठा और दही ही खाते, एक पराठा और दही बस, शहरी उसके वही होती है, और चाय। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखो मैंने अपने लिए ये बनाना की सब्ज़ी बनाई तो थी, लेकिन मैं खा नहीं पाई, बहुत कम खाया क्योंकि मुझे एसिडिटी हो गई थी। और ये देखो मेरी चाय, मैं बस थोड़ी-सी चाय पीती हूँ, इसमें से भी मेरी चाय बच जाती है। लेकिन ये कंपल्सरी है, बोलते हैं ना मैंडेटरी, वो नहीं निकलता सियारा, इसे तो पीनी पड़े वरना सिर दर्द होने लगता है। और मैं रात को है ना बहुत थक गई थी, तो मैंने दही जमाना, मेरा जो दही जमाना रहता है रोज़ रात को, वो रह गया था, इसलिए सुबह सहरी में मैंने दही जमा दिया। और सियारा का लंच बॉक्स रेडी कर दिया, वो फ्रूट बॉक्स लेके जाती है। आलिया स्कूल चली गई है, अभी फटाफट पैक करके लंच बॉक्स वाटर बैग पैक करके अभी जाऊंगी सियारा को उठाने। तो मिलते हैं आपको बाद में। रेडी सियारा स्कूल के लिए? नाश्ता डन? चलो जल्दी करो फटाफट। लीव बुलाई, आपने लीव बुलाओ सियारा, लीव नहीं बुलाना। सियारा को बस तक ड्रॉप करने जाते हैं और पिक भी करने हम ही लोग जाते हैं। तो ये डन, अभी वापस सियारा को बस में ड्रॉप करके अब हम आ गए। ये ना नीचे स्टोन था हमारा जो किचन टेबल पे लगने वाला है, वो मैंने देखा ही नहीं था, तो वो नीचे रखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चल मैं दिखा देता हूँ वो कैसा है। मुझे पता था, उन लोगों ने जब हम इंटीरियर डिजाइनर के वहाँ गए थे तो उसने हमें सैंपल दिखाया था छोटा, लेकिन मुझे पता नहीं था वो एग्जैक्ट कैसा लगेगा बड़ा सा। ये देखो मेड इन वियतनाम, वियतनाम, यस, हैफ लिखा है। तो बोला तो है बहुत अच्छा आता है, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। अब हम भी यूज करके देखते हैं, फिर देती हूँ रिव्यू। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये व्लॉग को करती हूँ एंड। कैसा लगा आपको हमारा इफ्तार से सहरी तक का व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और इस इबादत के महीने में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। खुदा हाफिज़।